Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, last lesson में हमने कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस मेकिंग को सीखा. आज के लेसन में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को यूज करके सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे. आइए शुरू करें. देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का जो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर्ब. वही टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज करें, और अगर सेंटेंस हमने सिंपल पास्ट में बनाया है तो वॉज वर्ब का प्रयोग करें. उसके बाद में डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा और उसके बाद में हमें लगानी है सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनको हम सेंटेंस मेकिंग में यूज में लेंगे, यानी इन पर सेंटेंस फ्रेम करेंगे. सबसे पहले है ब्लैकेस्ट. ये वर्ड हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं एडजेक्टिव में. ब्लैक यानी काला, ब्लैकर यानी से ज्यादा काला, और ब्लैकेस्ट यानी सबसे ज्यादा काला. दूसरा वर्ड है ब्रेवेस्ट, पुअरेस्ट. तो इस तरह से 5 वर्ड है हमारे पास में. सबसे पहले हम सीखेंगे ब्लैकेस्ट पर सेंटेंस फ्रेम करना. अब मतलब है सबसे ज्यादा काला. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सुपरलेटिव जो वर्ड है उसका यूज तभी करना है जब हम जो क्वालिटी बताने जा रहे हैं वो सुप्रीम हो. सुपरलेटिव डिग्री का यूज होने के बाद तुलना की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, यानी वो चीज जो हमने बताई है वो ही सबसे ऊपर है रैंक में. तो यहाँ बात कर रहे थे शर्ट की. तो अब मान लीजिए मेरे फ्रेंड के पास एक शर्ट है ब्लैक रंग की, और मेरे परिवार में मेरे भाइयों के पास ब्लैक रंग की शर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक शर्ट, डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक शर्ट सिर्फ मेरे पास में है. तो वो सुप्रीम हो गई कलर में, रैंक में. तो सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस. तो सेंटेंस बना माई शर्ट इज द ब्लैकेस्ट, यानी मेरी शर्ट सबसे ज्यादा काली है. एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी के साथ में आती है. बिना दी के आप इसका प्रयोग ना करें, गलत हो जाएगा. Always remember, whenever you are going to use the superlative degree sentence, always use it with the definite article the, otherwise your sentence will be considered wrong. आइए दूसरे वर्ड को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं. दूसरा वर्ड है ब्रेवेस्ट. ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेवर यानी से ज्यादा बहादुर, और ब्रेवेस्ट यानी सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बहादुर. अब बहादुरी एक गुण है, तो जब इस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर हम सब्जेक्ट पे किसी पर्सन को जोड़ेंगे तो शक सवाल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन ब्रेवरी में बेस्ट है. तो हम यहाँ पर लेते हैं एक ऐसे शख्स का जो कि राजस्थान की वीर शिरोमणि कहे जाते हैं, महाराणा प्रताप. और कोई शक सवाल नहीं होता कि उनसे ज्यादा ब्रेव कोई नहीं हुआ. तो द महाराणा प्रताप, द महाराणा प्रताप was the bravest. ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस. तीसरा वर्ड जो हमने लिया है वो है पुअरेस्ट. पुअर यानी गरीब, पुअरर से ज्यादा गरीब, और पुअरेस्ट सबसे ज्यादा गरीब. अब यहां पर हम किसी कंट्री की बात ले लेते हैं. कंट्री की बात ना करके, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो हम बात करेंगे सिंपल पर्सन्स की. तो यहां पर पुअरेस्ट यानी सबसे ज्यादा गरीब. तो सबसे ज्यादा गरीब का अगर मैं सेंटेंस सोचूं तो मान लीजिए दो लोग हैं, दो फ्रेंड हैं. एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है दिनेश. रमेश अमीर है लेकिन दिनेश उससे ज्यादा गरीब है, यानी दिनेश से ज्यादा कोई गरीब नहीं है. तो हम यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं पर्टिकुलर गरीबी को लेकर के. आप चाहो तो इस सेंटेंस के ऊपर बहुत सारे यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा मकसद है आपको सिर्फ समझाना. तो आइए सेंटेंस फ्रेम करते हैं. यहाँ पर हम बात करें दिनेश की. दिनेश कंसिडर है कि दिनेश से ज्यादा कोई भी गरीब नहीं है. तो सेंटेंस बना दिनेश इज द पुअरेस्ट, यानी दिनेश सबसे ज्यादा गरीब है. आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. क्लीन, क्लीनर और क्लीनेस्ट.
क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। क्लीन यानी साफ, क्लीनर से ज्यादा साफ, और क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा साफ। क्लीनेस्ट पर हम सेंटेंस फ्रेम करें, आप भी सोचिए आपके दिमाग में कौन सा सेंटेंस आ रहा है। देखिए, मैं बात करूंगा अपने देश की। हालांकि हमारा देश साफ हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि अभी भी देश में बहुत सारी गंदगी रहती है। तो मैं अपने घर की बात करूंगा, बिकॉज मेरे घर में बहुत शानदार सफाई रहती है और मेरा घर आसपास के घरों से ज़्यादा ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा साफ रहता है। तो जहां मैं अपने घर का नाम दूंगा यानी सब्जेक्ट के स्थान पर, तो वो सुप्रीम हो गया रैंक में, यानी मेरा घर ही सबसे ज़्यादा साफ है। आइए शुरू करें। तो माई हाउस is the cleanest. My house is the cleanest. ये हुआ क्लीन का वर्ड, और लास्ट वर्ड जो मैं लिखा था वो है बेस्ट। बेस्ट, देखिए ये गुड यानी अच्छा, बेटर यानी से ज्यादा अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे ज्यादा अच्छा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, पर्सन के ऊपर, प्लेस के ऊपर, पर्टिकुलर किसी भी चीज के ऊपर। तो मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और जयपुर मुझे दुनिया की हर सिटी से बेस्ट लगता है, तो मैं इस वर्ड को इसी में यूज करने वाला हूँ सुपरलेटिव डिग्री में। तो सेंटेंस बना, द जयपुर इज द बेस्ट, यानी जयपुर शहर सबसे बेस्ट सिटी है। तो फ्रेंड्स, ये थे डिग्रीज को यूज करके सेंटेंस मेकिंग। आई होप आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करके सेंटेंस बनाने पर अपनी कमांड करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। अभी सिर्फ एडजेक्टिव किया है हमने, अभी तो हम टेंस में पहुंचे भी नहीं है, और उससे पहले ही हमने सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं। अगले चैप्टर से हम लोग प्रॉपरली टेंस स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग हर चीज को इतनी डीपली समझ सकें और आपके पास में एक ऐसा वेरिएशन अपनी बात को कहने का। तो जब आपके पास में किसी चीज को कहने का वेरिएशन होगा, तो सामने वाला भी आपकी जो भाषा पर कमांड है उसका कायल हो जाएगा। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अगर आपको सफलता चाहिए तो लॉन्ग रोड से ही आना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस इज द की ऑफ एवरीथिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। मैं आपसे अगले सेंटेंस में, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।